स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई करना, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट इज इक्वल टू कर्व को टच करने वाली लाइन। अब कर्व होता है, कर्व आपको पता है ऑलरेडी, सर्कल दिख चुके हैं हम, सर्कल हो गया, एक लाइन है, इसको टच करके चलिए तो ये लाइन क्या बनेगी? टेंजेंट। यहाँ पे रेडियस होगी, ये रेडियस, तो रेडियस क्या होगी? इसको परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री। तो टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? रेडियस होती है। ये भी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। कोई ग्राफ है फॉर एग्जांपल, अभी ग्राफ कुछ नीचे से इस तरीके से कहा जा रहा है, ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो इधर में लिखता हूँ डाउन, डी लिख देता हूँ, डाउन टू अप, यानी नीचे से ऊपर। तो इसको क्या कहेंगे हम? मैक्सिमा। क्या कहेंगे हम? मैक्सिमा। नीचे से ऊपर यानी बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब है कि डिजिट्स क्या होते हैं? -1, -2, यानी डिजिट छोटे होते जाते हैं, यानी जितना ऊपर ऊपर आ रहा है उतना डिजिट क्या हो रहा है? वो माइनस का जितना छोटा है डिजिट, उससे छोटे डिजिट के मुकाबले बड़ा होता है। जैसे कि -1 है और -10 है, -1 बड़ा है, -10 आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। -1 क्या होता है? उससे मैक्सिमम होता है, बड़ा होता है। तो -10 से -1 की तरफ में आ रहा है वो, तो क्या हो रहा है? मैक्सिमा। अब वैसे ही कोई ग्राफ अगर ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है, जैसे ऊपर का डिजिट क्या था? 10 था, और नीचे का डिजिट क्या है? 0 है। यहाँ पे 0 ओरिजिन होता है। तो कुछ ये ऊपर से क्या हो रहा है? नीचे की तरफ में आ रहा है, और किसको टच करेगा? ये एक्स लाइन की, एक्स की लाइन को, ना कि ये नीचे जाएगा, ये इसी को टच करेगा। कुछ ऐसा आएगा, इसको टच करके चला जाएगा, और इसी नीचे का कुछ ऐसा आएगा, इसको टच करके चला जाएगा। तो जो ऊपर का जो वाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ग्राफ बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मिनिमा। क्योंकि ये कहा आता है नीचे की तरफ में आता है, डाउन से, तो मिनिमा में आपको ध्यान में क्या रखना है? अप टू डाउन, यू डी लिख देता हूँ मैं, अप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे क्या होता है? मिनिमा, और नीचे से ऊपर क्या होता है? मैक्सिमम। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, कोई बच्चे के पास में 1 रुपया था, 1 रुपीज़ था, अब उसके पास में और 9 रुपीज़ आ गए, यानी 10 रुपीज़ हो गए, तो क्या हो गया? वो मैक्सिमा। यानी क्या गया? पहले 1 रुपया था उसके पास में, फिर 10 रुपये है, यानी नीचे से ऊपर चला गया, तो क्या हो गया? मैक्सिमा। अब दूसरा बच्चा है, उसके पास में 10 रुपये थे, उसने 9 रुपये खर्च कर दिए, और उसके पास में 1 रुपया रह गया, यानी ऊपर से नीचे पहले 10 थे, घसर गया वो, 10 से कहाँ पे आया? 1 रुपये पे। इसको क्या कहते हैं? मिनिमा। यानी नीचे से ऊपर जाने को क्या कहते हैं? मैक्सिमा, और ऊपर से नीचे आने को क्या कहते हैं? मिनिमा। तो आई होप आपको मैक्सिमा मिनिमा समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अभी आपको स्लोप के फॉर्मूले से आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि फॉर्मूले पे ही पूरा खेल है। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। सबसे मेन चीज़ होती है आपको एक चार्ट बना लेना है, मैंने पहले भी बताया था फॉर्मूलाज का, और फॉर्मूलाज आपको लर्न करना। इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 10 इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का क्या होता है? उल्टा होता है। एक मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए एक्स है, एक्स को डिफ्रेंशिएट हमने किया, d/dx, क्या हो जाता है? ये इसे कट गया, क्या आंसर मिल जाता है आपको? 1। वो ये 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे, 1 × dx, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। उसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाता है? x, यानी जहाँ से डिफ्रेंशिएशन कहाँ से शुरू किया था हमने? x से, तो क्या मिला था हमको? 1।
अब 1 का हम इंटीग्रेशन करते तो वापस में क्या मिलता है x, यानी दोनों एक दूसरे को क्या है रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे को क्या है उल्टे। तो मैं लिख देता हूँ d इज इक्वल टू 1 बाई इंटीग्रेशन। अब इक्वेशन ओनली नॉर्मली आपको समझने के लिए है, ये कहीं ऐसा लिखा नहीं जाता है। यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, इसको रिवर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज आपको देखिए, ये भी पूरे फॉर्मूलेज आपको लर्न कर लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन भी सेम ही था जैसा हमने देखा था डिफरेंशिएशन, वैसे पूरा सेम एज इट इज इंटीग्रेशन होता है, बस फॉर्मूलेज उसके क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। जो चीज़ आपको डिफरेंशिएशन में मिलती है आंसर, उसका क्वेश्चन बन जाता है इंटीग्रेशन में, उसका क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आंसर हो जाता है। तो मैथ से प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या आएगा साइन एक्स। यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। देखिए चैप्टर नंबर 11 डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ब्रिज कोर्स है। अभी नेक्स्ट चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं, इसका नाम है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। देखिए इसमें लिमिट लगती है, लिमिट फॉर्मूलाज कहते हैं इसको। ये आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन, तो इसको a टेंस टू b कहा जाता है। a और ऊपर में क्या है b है, तो a टेंस टू b। इंटीग्रेशन a टेंस टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। पहले क्या है x की जगह फिर रिप्लेस क्या हो गया b, माइनस करके क्या आ गया a। तो इस तरीके से इसमें क्या आती है चेंजेस आते हैं, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इसका यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें भी जो फॉर्मूलाज है आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि ये भी पूरा फॉर्मूला बेस पे चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें भी सेम है एज इट इज, फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं और फॉर्मूले के बेस पे क्या करने, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ इसमें। देखिए यहाँ पे फाइंड इंटीग्रेशन x dx है। तो जब इंटीग्रेशन x dx होता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसका क्या आ जाता है आंसर, x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है। इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू dx, इसका फॉर्मूला बन जाता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी जो नंबर है 1 है तो 1 का क्या करेंगे 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लिख दिया जाता है। x है तो सीधा सीधा आपको क्या ले लेना है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जो पावर हुई नीचे ही, और यहाँ पे क्या है 2 और 0 इस तरीके से लिखना है। अब इसमें x के जगह पे रिप्लेस किया जाएगा 2 को, सेकंड इक्वेशन में किया जाएगा 0 को। एक्स स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे हम, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस दूसरे x की जगह पे माइनस करके 0 लेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 0 बाई 2। अब 0 बाई 2 0 ही होता है, 4 बाई 2 2 2 जा 4, आंसर क्या आ जाता है 2। इस तरीके से ये सॉल्व की जाती है लिमिट के क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में जब लिमिट आती है तब। चैप्टर 13 अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 4 में।